सिलेक्शन तक पे मैंने वीडियोस देखी थी जब मैं देख रही थी कि किस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने देखा था कि आप लोग कुछ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या उनके जो एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं तो उनसे आपने बात की थी, तो उससे मैंने सुनकर सोचा था कि ये अपनी इंटरव्यू की तैयारी में सुधार ला सकते हैं। नमस्कार मैम, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। नमस्ते सर। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुद्रा है, मुद्रा रहेजा। बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। आपका ग्रेजुएशन में क्या रहा? ग्रेजुएशन मेरा बीएससी प्रोग्राम कोर्स से रहा है, जिसमें मेरे पास फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस था सर। मीडियम इंग्लिश है। इंग्लिश मीडियम जी। बोर्ड कौन सा था आपका? मेरा बोर्ड सेकंड बोर्ड था, जिसमें चंद्रशेखर सर चेयरमैन थे। तो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए आपसे? मुझसे सबसे पहले तो मेरे बारे में पूछा गया कि आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका रोल नंबर, ये सब बेसिक डिटेल्स पूछी। तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपना रोल नंबर भूल जाते हैं, तो ये बेसिक चीज़ें अपने बारे में तैयार रखिए। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके बारे में, जैसे ये रहेजा, जैसे कि मेरा सरनेम है तो वो उसका क्या बैकग्राउंड है, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस वो पूछ रहे थे। और फिर उन्होंने बोला कि आप हरियाणा से आना चाहते हैं यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, तो उसके बारे में मैं बता रही थी। और फिर कुछ ग्रेजुएशन के सवाल पूछे और कुछ इन्होंने पूछे मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के सवाल। हरियाणा से हैं जी। तो आपने MPPSC की तैयारी के बारे में कहाँ से सोचा और कैसे मार्गदर्शन मिला? सर मैंने ये सोचा था कि UPSC की तैयारी भी एक तरीके से ऐसी ही होती है कि कहीं पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, तो नेचर ऑफ जॉब तो हर जगह सेम ही रहता है। तो साथ ही में फिर मैंने सोचा कि क्यों ना स्टेट सर्विसेज की तरफ भी देखा जाए। तो मेरी तैयारी के फर्स्ट ईयर के टाइम पे ही MPPCS की वैकेंसीज निकली, तो मैंने सोचा कि मुझे अप्लाई कर देना चाहिए। कौन सा अटेम्प्ट में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। आपने UPSC का भी तैयारी किया है, दिया है? जी UPSC की तैयारी की है। अच्छा, अटेम्प्ट दिया UPSC का? जी मैंने दिया है, बट उसमें हुआ नहीं था, तो फिर मैंने स्टेट सर्विसेज की तरफ इंक्लिनेशन दिखाया। जैसे कि MP से बिलोंग भी नहीं करती और हरियाणा से हैं, दिल्ली में रह के आपने बेसिकली तैयारी की होगी? नहीं, मैंने घर से ही तैयारी घर से तैयारी की है। तो आपने जैसे कि बुक्स का चुनाव और कैसे क्या सिलेबस, कैसे तैयारी करना चाहिए जी, कैसे मार्गदर्शन मिला आपको UPSC के बारे में? सर आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, जो टॉपर्स की वीडियोस हैं उनसे भी सीखने को मिल जाता है, और हर चीज़ ही मतलब ऑनलाइन माध्यम से मिल जाती है। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि कोचिंग को ही चुनना चाहिए, कोचिंग जाना चाहिए, और क्योंकि घर पे ही रहकर हो गई और प्री भी निकला और फिर मेंस भी निकला, तो लगा कि हो सकती है तैयारी। तो आपने प्रीलिम्स मेंस से इंटरव्यू तक की क्या जर्नी रही, आपने कैसे तैयारी की थी एक स्टूडेंट के लिए, बताएंगे सेल्फ स्टडी पर? सर मेरे लिए मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ना ही एक चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से नहीं हूँ। पर उसकी जो बेसिक बुक्स के बारे में जब मुझे पता चला, तो मैंने मानचित्रावली की बुक खरीदी, और उसमें जैसे डिफरेंट मैप्स के थ्रू समझाया जाता है, तो वो मेरे लिए काफ़ी ईजी और स्मार्ट हो गया था कि काफ़ी जल्दी से मैंने उसे कवर अप कर लिया था। और साथ ही जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उसको देखा, और उसके बाद सर अटेम्प्ट किया, तो वो प्रीलिम्स हो गया था। मेंस के लिए मैम आपने? मेंस के लिए भी सर कुछ वीडियोस अवेलेबल थी ऑनलाइन, और बाकी कुछ बेसिक बुक्स जो होती हैं उन्हीं को ही देखकर मैंने रीड किया। तो आपने कुछ नोट्स वगैरह बनाए थे आपका? जी सर, मैंने नोट्स बनाए थे, और क्योंकि खुद के नोट्स से आपको ज़्यादा याद रहता है, तो मैंने अपने नोट्स बना लिए थे वीडियो देखकर, और उससे फिर। आपको क्या लगता है नोट्स बनाने का सही टाइम क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो नोट्स नहीं बनाने चाहिए, सबसे पहले तो आपको रीड करना चाहिए कि आपको क्या समझ आ रहा है। जब आपकी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, और उसके बाद सेकंड टाइम जब आप पढ़ रहे होते हो, तब आप नोट्स के लिए थोड़ा सोच सकते हो, और थर्ड एंड फोर्थ टाइम में आप एडिशन कर सकते हो अपने नोट्स में, तो ये बेटर रहेगा। आपकी हॉबी से कोई प्रश्न? मेरी हॉबी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, दो मैं प्रिपेयर करके गई थी, बट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। फैमिली बैकग्राउंड से कोई प्रश्न? फैमिली बैकग्राउंड से भी नहीं, बस यही था कि आपका सरनेम क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए थे, तो मैंने थोड़ा सा बताया, और दैट्स इट। वगैरह नहीं पूछी? स्कीम्स भी नहीं पूछी सर। आपने सिलेक्शन तक पे अपने पहले वीडियो देखे थे? जी, सिलेक्शन तक पे मैंने वीडियोस देखी थी जब मैं देख रही थी कि किस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने देखा था कि आप लोग कुछ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या उनके जो एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं, तो उनसे आपने बात की थी, तो उससे मैंने सुनकर सोचा था कि ये अपनी इंटरव्यू की तैयारी में सुधार ला सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।